गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और कोई हमारे बच्चा ने हमारी साथ आंखों के सामने और काट दे और खा जावे और हमारी पार बसावा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे बैठ कर। और वो टक्कर परमात्मा के टकराओगी जाके, वो कनाहट और उसका फिर रिएक्शन होकर और फिर उसका बहुत ज्यादा मार बना करती है। 5 वक्त नमाज गुजारे करें शाम को खूना और बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जुनम जुना। जैसे आज बकरे को काट खाया, फिर कभी बकरा मनुष्य बनेगा, वही आत्मा वही रूह, और वो बनेगा, वो खाने वाला बनेगा बकरा, वो फिर उसको काट के खाएगा। रहोगे जुनम जुना, अदले बदले देने पड़ेंगे। ये यहाँ का नियम है। और खरदे ही धरे अपला तुना माटी लदे कुम्हार ढोए कुम्हार की। आज हम कितने ही अपनी जान में गने, चाहे पैसे वाले हों और चाहे हम किसी प्रकार से अपने आप को सुखी मान रहे हैं, यदि परमात्मा का नाम नहीं लिया तो पशु दुनिया में जाना ही पड़ेगा। इस बात को अपना बेशक से पल्ले का काट लगा लेना। उसके बाद बताते हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ दे कथा कहें चितला के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते और कथा कहें चितला के। और गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के महिमा कहें उस काल करतार की। रामायण महाभारत गीता जी, चारों वेद पुराण 6 शास्त्र, ये काल भगवान तक ही जानकारी देते हैं, निरंजन तक ब्रह्म तक की जानकारी है। और गीता जी में स्वयं कहता है मैं काल हूँ अर्जुन और सबके खाऊंगा। रामायण के अंदर भी भगवान विष्णु अवतार रामचंद्र जी आए, उस काल के दबाव से प्रेरणावश ऐसा कारण बढ़ा दिया कि नारद ने श्राप दे दिया, और नारद के श्राप वश भगवान रामचंद्र यानी विष्णु पूरा जन्म दुख पाकर गए। जिसके बच्चे कहीं, पत्नी कहीं और स्वयं कहीं, वह जिंदगी भर सुखी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। अगर कोई सुखी होता है तो आप ऐसा अपने ऊपर उदाहरण समझ कर देखना। आप कहीं हो, आपके बच्चों ने आप निकाल दो, आपकी पत्नी को निकाल कर देखो है, और उसका ये नहीं मालूम कहाँ आसरा होगा। और गर्भवती, इससे बड़ा दुख इंसान को नहीं हो सकता। अब हम कहाँ समाधान दे देते हैं कि वो तो लीला कर रहे थे। लीला नहीं कर रहे थे, वो नारद जी का दिया हुआ श्राप भोग रहे थे। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात मिटेना तीनों तापम। इन भगवानों के अपने ही 3 ताप के अंतर्गत किसी ऋषि का रुष्ट हो जाना, उसको श्राप दे देना, वो ये काट उसको खत्म नहीं कर सकते, स्वयं भोगना पड़ता है। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बनाकर, और महाभारत रामायण समझा कर कथा कहें उस काल करतार की, महिमा कहें उस काल करतार की। आपने गीता जी को सुना होगा,
गीता एक अनमोल शास्त्र है इस ब्रह्मांड की। वेदों के बाद दूसरा नंबर गीता जी का आता है। वेद वो श्रेष्ठ शास्त्र है जो ब्रह्म तक की पूर्ण जानकारी देते पर आज्ञा का बेरा कौन है। गीता जी भी ब्रह्म तक की उपासना साधना उसका प्रतिफल तक की जानकारी देती है। उस परम पिता परमात्मा का इशारा जरूर से पर साधन पाने का नहीं है, विधि नहीं है। आपको इतना जरूर मालूम है कि गीता जी कब लिखी सुनाई गई थी, उसका क्यों क्यों आवश्यकता पड़ी। कहते हैं पांडवों को कौरवों ने राज देने से इनकार कर दिया। अगर इसका मूल सुने ध्यान से, धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडव को राज दे दिया गया था अपने छोटे भाई ताई, जबकि परंपरागत ऐसा है कि बड़ा ही लड़का गद्दी पर बैठता है। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उसने अपने छोटे भैया को दे दिया कि तू राज कर। उसके बाद कौरवों ने, दुर्योधन जब सियाना हो गया, जब कहा कि हमारा राज हमें लौटा दो, ये हमारा अधिकार बनता है, उससे वो मुकर गए, अब नहीं देते। अब कशीन ढूंढना है। अब उन्होंने सोचा भी इन्हों नहीं तेनो देखेंगे। दुर्योधन उसको युधिष्ठिर को जुए में राजी कर लिया, जुआ खेलने खातर, और जुआ खिला लिया। जुए में सर्वराज को जीत लिया और द्रौपदी तक को जीत लिया। बताओ, बुद्धिहीन अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अरुण की हम कथा सुने, अरुण का आचरण देखे। कम से कम राज तो जिताया सो जिताया था, तब तो उठ के आ जानता। अपनी पत्नी भी दुए बुला दी। अब इन इतिहासों को हम पढ़ते हैं, इस पे बताओ कौन आचरण करे। अब उन्होंने जुए में जीत लिया। अब पांडव कहते हमें राज दो। ये क्या बात हुई भाई, जुए में दुनिया आ रहे से, फिर कौन दे उसने वापस। अब देखना इसके मूल को हम कहाँ अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, अपने आप को आधारित कर लिया भाई इन कुछ कौरवों का दोस्त था, पांडवों का कोई ना था। अब दोस्त तो यहाँ आप ही देख लेना किसका था। अब वो नाटक में हम कौन देते, हमने जुएम जीत रखा है। जुएम जीती हुई चीज ने कौन दे। आखिर में उनका झगड़ा होने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा भाई झगड़ा ना करो दुर्योधन, इनको तू राज दे दे। वो कहने लगा जी राज नहीं दो, हमने जुएम जीत रखा है। क्यों दे दो राज, कि मैं खाला का घर से, और हमारा तो फंडामेंटल राइट है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब मेरे पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे, बैठना चाहिए था। उन्होंने इंसानियत की कि पांडव को, मेरे चाचा को कुछ दिनों के लिए राज दे दिया, ये तो अधिकारी बन बैठे। अब नहीं दो, अब तो हमने जुए में जीत लिया। आ गया भाई, देख लो तारी मर्जी है, सेटो भाई भाई से लड़ो मत ना। दूसरी बार फिर जाता है कि दुर्योधन कोई बात ना, गलती हो जाया करे, अरे भाई सन आपस में फैसला कर लो, लड़ाई अच्छी नहीं। फिर भी नहीं माना। तीसरी बार जाकर कहते हैं दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, बाकी मैं आप सुलट लूंगा। भाई इनका भी मन राज्य हो जाएगा। ये वैसे तो मान नहीं रहे, इन्होंने भी अभिमान पकड़ लिया, अहंकार मान लिया। तो 5 गांव दे दे और इनको मैं अपने आप मना देना। उसको भी मना कर लिया। फिर कहने लगा भाई देख लो तारी मर्जी, लड़ना अच्छी चीज तो होता नहीं, लड़ाई माड़ी चीजों से, इसमें ना जाने किसका सर्वनाश हो जा। अगर मान ले दुर्योधन तुम ही हार जाते हो, फिर ये कभी जाएगा आपके हाथों से। कहने लगा जी जाएगा तो चला जाएगा, पर ऐसे हम देखो ना। चलो भाई
पांडवों को भी कहा भाई तुम टांडने दो की बात होगी, उनकी लड़ाई में दरिया है ना मानने जी, अगर ना हम तो जी लेंगे। अच्छा भाई, पर एक ख्यास करना, ना तो मैं हथियार उठाऊं है, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा, जन साधन से न चाहिए वो ले लेंगे। अब क्या होता है कि युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है। अर्जुन लड़ने अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करवा दिया और देखने लग गया, तो वहां देखा अपने छोटे छोटे चाचे ताऊओं के लड़के, उनके लड़के अपने भतीजे और बहनों के बटेऊ रिश्तेदार, जिनके साथ रोज खेलने जाया करते थे, बैठा करते थे, मीठी मीठी बात बतलाया करते थे, उनको देख कर एकदम शर्मिंदा हो जाता है। अपने विचार लाता है कि इन मासूमों को मार कर अगर मैं राजा भी बन गया तो मुझे क्या मिलेगा, इस खून से सने हुए राज के ठाट से अच्छा तो हम भीख मांग कर खा लें तो भी चोखा है। अपने मन में संकल्प करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। वहां पर काल निरंजन, वो ज्योत स्वरूपी भगवान काल, 1000 भुजा का मालिक, जिसने 1,00,000 जीव रोज खाने हैं, जिसे ब्रह्म की संज्ञा से जाना जाता है, उसने देखा कि बात बिगड़ गई। उसने देखा कहानी बिगड़ गई और ईव कृष्ण जी कह देंगे चलो भाई मैं तो पहले ही मना कर रहा था, लड़ाई नहीं करते, लड़ाई अच्छी नहीं होती। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर में वो काल भगवान आ गया, जैसे प्रेत आत्मा समा जाती है। और भगवान कृष्ण ने तो भी नहीं मालूम तने क्या बोला था उस महाभारत में, गीता की ज्ञान में, इसका प्रमाण बताऊंगा आपने। उसमें कृष्ण को तो ये नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। तो उसमें काल भगवान प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है तो फिर कहता है कि अर्जुन तू भाई खड़ा हो जा, देखो अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है? और जो अगर अक्षत्रिय ऐसे ही अपने कर्म से गिरने लगेंगे तो ये संसार में कैसे बात बनेगी। दूसरे कहता है कि भाई देख तेरे कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैंने सारे मान रखे हैं, तू तो निमित्त निमित्त बनाना है, तुझे कोई पाप नहीं है। अठारहवें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कृत्रिम कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, डर मत ना, काली ना माने, तेने सारे पाप काट दूंगा, तेरे कोई पाप तुझे नहीं लगेगा। महाभारत शुरू हो जाता है। महाभारत शुरू हो जाता है, कौरव हार जाते हैं, पांडव विजयी हो जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं, युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने से मना कर देता है, कहता है क्यों नहीं बैठ रही, और कृष्ण जी कहते क्यों नहीं बैठते गद्दी पर, कि मैं कल सुबह सुबह और गंगा पे स्नान करने गया था,
अपने, तो वहां देखा था मेरे कुल की औरतें, दुर्योधन और की रानियां, 101 भाइयों की पत्नियां और उनके मासूम बच्चे वहां पर रो रहे थे और बिलक रहे थे। उनकी जो कराहट थी रोने की, अब मेरे हृदय से उतर नहीं रही। ऐसे ऐसे करोड़ों बहन और भाई, ना जाने कितने मासूम बच्चे, उनकी पत्नियां करलाट माच रहा होगा, जो युद्ध में मारे गए। उनकी बददुआ सारी मुझे लगेगी अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया। मैं इस राधना कभी नहीं करूं। कृष्ण जी ने बहुत समझाया। आखिर मैंने बोला भाई एक काम करो, देखो राजा लोग ऐसे ही करते आए, एक यज्ञ करो। यज्ञ करने से तुम्हें पाप नहीं लगेंगे जो युद्ध में किए थे। एक एक साधारण यज्ञ करवाई। युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने शुरू हुए। स्वप्न में क्या देखता है कि कटी हुई सिर, बिना शीश के धड़, और ऐसे मेरे मकान में घुस रहे, और ना जाने कितनी बहनें विलाप कर रही हैं और अपने पतियों की लाशों के ऊपर अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, अपनी मांग पूछ रही हैं, कोस रही हैं राजा को। गाय ये कोई सीमा की लड़ाई नहीं थी जिसमें वीर गति प्राप्त हो जाते। ये तो दो भाइयों का बंटवारा था और उस बंटवारे पर लठबदवार दुनिया मरवा दी। उसको 3 दिन हो गए रात को बैठकर काट रहा है। द्रौपदी रात को उठती है और देख रही है, पूछती है, कहती है आपको क्या हो गया? कहता कुछ नहीं हो गया, आप आराम करो। उसने सोचा मैं अपने दुख से क्यों दूसरों को दुखी करूं, ये कष्ट मुझे ही मिलेगा। उसने फिर प्रार्थना की, नहीं बताया। आखिर में अपने उन 4 पतियों से फिर प्रार्थना की, जाकर कहा कि तुम्हारा भैया ऐसे ऐसे संकट में है और उसका तो कुछ ही दिनों में हो सकता है वो शरीर ना त्याग जाए। हैं? सभी कहने लगे ऐसा क्या हो गया? हमारे भैया ने हमें नहीं बताया उनको इतना कोई कष्ट है। अब ये तुम पूछो अपने भैया तो जाकर। चारों पांडव आते हैं, युधिष्ठिर से प्रार्थना करते हैं, भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं समझते? क्यों, ये आपको किसने कहा? आप इतने संकट में हो और हमसे ये छुपा रखा है। क्या छुपा रखा है? आपको रात को नींद क्यों नहीं आ रही है? आपके ऊपर क्या आपत्ति है? कोई राजकीय संकट है, कोई राजनीतिक मामला है तो हमें बताइए, हम साथ हैं आपके। अपने दुख को दूसरे से बताने में हल्का हो जाता है, पर नहीं बताओगे तो भैया इसका मतलब आप हमें अपना भाई नहीं मानते। तब उन्होंने बताना पड़ा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे संकट है भाई, मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं स्वप्न में जैसे जिनके सिर कटे हुए हो, और ना जाने कितने को हमारे घर में घुस रहे हैं, और उनकी शक्ल देखकर मेरा तो कलेजा धड़कन लग जाए। दिन धड़का भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है। चलो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण जी से कहा कि ऐसे ऐसे भैया को रात्रि में निद्रा नहीं आ रही है। कृष्ण जी ने अपना सारा विचार लगा के बताया कि तुमने जो महाभारत में पाप किया, बंदूकघात किया, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा। अब एक काम करो, तो समाधान बताइए। एक अश्वमेध यज्ञ करो, सारी पृथ्वी के जीवों को बुलाओ, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करो, सभी ऋषि और मुनियों को आमंत्रित करो, और एक शंख रख दो पंचजन्य, पंचायन भी बोलते हैं उसको, पंच आनंद। आनंद माने मुंह, 5 मुंह का शंख 137 दबा कर न्यारी दिन से उस पर रख दीजिए। और जब ये शंख अपने आप बजेगा, कब बजेगा? जब कोई पूर्ण संत, और भाई पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रोटी खा जाएगा। और भाई न्यो ना बेरा, इन्हें सबको आमंत्रित करो, ना बेरा किस बेक में वो परमात्मा का प्यारा हम साजन।
अब अर्जुन का एकदम माइंड में स्ट्राइक होता है कि भगवान तो गीता में कह रहे थे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, पर अब ये पाप हमारे ऊपर कितना आ गया भाई, कैसे हो गया। एकदम पसीना आ गया पीनू का अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन तो अपने कानों सुन रहा पर कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि कहीं मेरे भाई के मन में ठेस ना पहुंच जा। अगर मैं बात विवाद करूं भगवान के ने और युधिष्ठिर नो महसूस ना कर दिया, 2 रुपये लगने 10 रुपये खर्च होने जा रहे थे और भाई ने अच्छे नहीं लगे, इसलिए बात विवाद कर रहा है। मेरे संकट को ठीक हो मयूराज जी को न चुप हो गया, कति पानी पी गया, शांति करी करते रही। फिर देखेंगे। अच्छा भगवान जैसे आप कहोगे ऐसे ही कर लेंगे। बस वह में एक यज्ञ की तैयारी हुई, दूर दूर के लोग, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण। उसने के ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण सही जो ब्रह्म पहचाना वो मांग के नहीं खाया करते, दुनिया को गुमराह नहीं करते थे, अपनी भक्ति में आरूढ़ रहते थे और ज्योतिष के माहिर होते थे। और सहदेव को भी ब्राह्मणों में गिना गया है। जो 5 पांडवों का एक सहदेव है, नकुल और सहदेव। और सभी को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुप्त रूप में आकर भोजन पागे किसी ब्राह्मण के रूप में। भगवान कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया, परंतु शंख ने आवाज नहीं की। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान क्या कारण हो गया? सभी महापुरुषों ने खाना खा लिया और 3 लोक के मालिक आपने भी खा लिया और शंख फिर भी नहीं बजा। कृष्ण जी ने बोला थी, युधिष्ठिर कहने लगा, हम पापी ज्यादा हैं भगवान, उस महाभारत में हमने जुल्म कर रखा है, मुझे ही मालूम है। कितनी बहनें किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रही होंगी और किस प्रकार अपने पति ने रो रो कर, बालक भी रो रहे होंगे, उनकी आंसू बिना सूखी होंगी अभी तक, और हम इस राज का आनंद हो रहे। हमारी ये पूर्ण नहीं हो सकती, हम पापी ज्यादा हैं। कृष्ण बोला, भाई तन ना तोड़े। और ये जितने महापुरुष बैठे हैं ना, ये मंडलेश्वर, इनमें कोई संत आत्मा को ना, ये भक्ति अधिकारी नहीं है, इनके पास कमाई नहीं है, ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं। एक सिद्धि पाले हैं और दुनिया के लाले हैं, और उसके आधार को हो भाई अगस्त ऋषि 7 समुद्र पी गया, उसका पाछा नहीं डाला एक दिन, फिर पी गया तो पी गया, तुमने के मैंने का पाछा निड़ियन। अब कदे कभी विचार नहीं किया इस बात का। अब मैं तो लाडू खाऊं और तुम मेरा का नहीं देखो, अब लाडू खावे देखा तुमने के मैंने कहा भाई मैं खाऊं, कहते तुम भी खाओ, इसी व्यवस्था करो, तुमने लड्डू मिले। या तो वो साधना तो करो जंगला में जाकर जो ऋषि करा करते, उनके गुण जबता हम गावन, हम वो कर नहीं सकते, सूखे डोलों के पीटा क्यों भाई। हम ऐसी साधना करें जो घर बैठे कर सकते हैं, हम ऐसा रास्ता अपनाएं जो उनसे ज्यादा श्रेष्ठतम। आज मैं आपको कम से कम 5,000 प्रमाण दिखा सकता हूँ जिनके घर में वो शो कर दिया, और केवल एक नाम आशीर्वाद से भी हो सकता, पर हम आशीर्वाद से नहीं करते, हम इसको राम नाम पर जोड़ते हैं पहले, ताकि आने वाले और सदा के संकट कट जाए, 84 छूट जाए। वो ऐसे भी हमारे पास प्रमाण है, केवल हाथ रखने तो वो स्वस्थ हो गए, पर ये हम नहीं करते हैं। इधर मानचा हरसाना गांव है, और यहाँ पर हरसाना की एक बेबे भी बैठी हो, पट्टी बंधवारी। इनके इसका खुद भाई एक राज सिंह दिल्ली पुलिस के अंदर है। राज सिंह पुत्र रघुनाथ, गांव मालचा हरसाना, जिला सोनीपत में। और इतना तगड़ा लड़का, नौकती नौजवान, और इसकी भाभी ने नाम ले रखा उसकी पत्नी ने, और वो मानना कोई ना, चलो भाई। फिर उसको तकलीफ इसी होगी कि मेंटल हो गया, दोबारा टक्कर मारा है,
कदे तेन छिड़कन की सोचा, सुसाइड करना चाहो, कभी ऊपर तक कूदना चाहो तो मकान पर से। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत ले गए, वो कहने लगे मेडिकल में ले जाओ, ये तो कभी पागल हो दिया, इसका कोई समाधान नहीं। और कम से कम 3 महीने का ट्रीटमेंट तो वह कंटिन्यूस है, उसके बाद देख लो। तो वो तो उसको नाम ले रही है, उसकी पत्नी वह बहन ने बोली देखो मेडिकल में ले गए, तो बोले दाखिल कराओ जल्दी इसको। फिर वो दूसरे ऑर्गेन थे इसके भाई, वो कहने लगे बालाजी ले चलना बहुत बढ़ रहे से। और तो वह बोली देखो उन तक कितना मैं ले जान नहीं दूँ, तो मैंने मेडिकल में दाखिल कराना करा दीजिए, अगर कहीं जाना तो मैं अपने गुरु जी के पास ले जाऊँ। उसी दिन प्रवासी थी पूर्णिमा, उसको एक 3 व्हीलर करके ये छोटे वाला, और वो 5-6 दिन बैठ कर ये न वो छोरी वाला बटे हुए ये या उसकी बहन का जो यहीं नजरगढ़ में रहती, 5-6 जने, और वो उसकी पत्नी मेरे पास उसको बाहर बैठा कर आए कमरे, पुटिया थी एक छोटी सी, उसमें वो लड़की को मैंने पहचान लिया, और तो मैं जानू नहीं था। कहने लगे माँ बेटी ऊपर आई, अजी भगत जी कति पागल हो रहे हैं और मरण न हो रहे हो तो मरने वाले किसी हालत हो रही है। उसने नाम ले रखा ना जी, नाम तो मानता है को। मैं बोला भाई एक पाठ भी करवाइए, अब कति यहाँ नहीं बरता, वो पुष्पा का उससे यहाँ लाओ, आप सत्कर मानना। और 5-6 जने साथ में, अरे शायद यह भी हो गया, हाँ यह भी साथ में थी, यह बैठी ले बे। मेरे पास जब कुटिया में जाए, मैं बोला भाई क्या नाम है तेरा, सिर पे हाथ रखकर, अकराज सिंह, कि कहाँ का रहने वाला है, अगली मान 4 साना का। अच्छा भाई तू नाम ले ले तो ठीक हो जाएगा, नाम दे दो जी, एक पाठ भी करवाना, पाठ करवा दो, रख दो जी पाठ करेगा। मैं बोला तू कहीं उम्र न हो यार पागल है, तो बिल्कुल ठीक है। नो बोले जी यहाँ आकर हो गया, ये तो 3 व्हीलर में 5 जने पकड़ रहे थे, इतना तगड़ा 3 व्हीलर में भी नो करता होता तो किधर रुक के मारता हो ना, तो आस पास वाले देख रहे थे कि हो रहा है मुंडा ठाडा छोरा, 4-5 टन दो उठा ले जाओ, इतना तगड़ा है। उसके बाद आज 1.5 साल हो गया, उसमें कोई तकलीफ, बोल सतगुरुदेव और नाम ले लिया। उसी मालचा के अंदर एक बहन है, उसका नाम तो मैं भूल गया, सतपाल के करते हैं, सतपाल के पिताजी यहाँ के नाम से है, सुनता नहीं, बताइए कोर्डिंग के नाम है, सतपाल के पिताजी का सरदारे, या छोरी उड़ेगी, सतपाल पुत्र सरदारे। और सतपाल की पत्नी, उस लड़की का नाम है, वो मेरे मन से उतर गया, उसको 34 वर्ष से दमे की बीमारी थी, 40 साल की आयु है उसकी, 40-42 की। जो बोली जी मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने से भी मना कर दिया था कि भाई इस लड़की ने कौन उठेगा, इस पर 10 कदम तक चला नहीं जाता। लेकिन समाज के डर से फिर शादी कर दी। ये बागवान लड़का था जिसके इसकी शादी हुई, अपना दुख सुख पाकर जैसे तैसे अपना काम करा। इसको इन्होंने नाम दिया, 99 जनवरी में नाम दिया था। उसके बाद इसका कोई तकलीफ नहीं से, ऑल इंडिया भी फेल हो गया। तो मैं कहा है बोल सतगुरुदेव। ये है ये बहन, और ये इसकी लड़की 7 वर्ष की है। इसको जन्म से दमा था, इस लड़की को 7 वर्ष की लड़की है, इसको जन्म से दमा था। और कहती थी सारे मजाक करा करते, आपने जैसी सांस ली एक और पैदा कर दी। इसकी टुकर उम्र पूरी हो गई, अभी तो या 7 जन्म से हो गया। आ गया नवनी थी, मैंने तो नाम लिया, नाम से ठीक होगी। और इस लड़के के सिर पे आपका हाथ ही रखवाया था।
अब 1.5 साल इस लड़की को हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, कूदती आंदा है। बोल सतगुर दे। तो ये पूर्ण परमात्मा हमारे बंदी छोड़ कबीर भगवान है, ये उनकी शक्ति काम करे भाई। हम तो उसके उस बंदी छोड़ के कूदते हैं और जगह जगह जाकर उनकी महिमा गा रहे। जिसके समझ में आ गई उसका बेड़ा पार से। और जो इष्टवादी था बेचारा तो 84 प्यार से। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, क्या इतने महापुरुष बैठे हुए और इनमें कोई करने वाला संत नहीं है? अकना, ये तो मान बड़ा ऐसा हूं सिद्धियां ने के ऊपर जीवरी। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने एक कुब्जा का कूब ठीक कर दिया। खूब सुना आपने सारा ने, और जिसके आधार पर वो भगवान की संज्ञा में परिपूर्ण ढंगता आ गए। और उसके बाद कुब्जा का कूब ठीक करके और उसके घर पे गए और पत्नी जैसा व्यवहार किया। ये सुख सागर में लिखा हुआ है। अब मैं आपको यही प्रमाण देता हूं, कबीर भगवान परमात्माओं के परमात्मा हैं। ये लड़की मोनिका पुत्री श्री मोनिका पुत्री श्री क्या नाम है तरपात दरियाव सिंह, ये उनके मकान में रहते थे, किराएदार भगत हमारे सेवक। इन्होंने जाकर इनको बताया कि तुम कित भूल रहे सो, या करो थे के अंदर ये संकट तमो को तुम दूर हो रहे हैं। इस लड़की को मोनिका पुत्री श्री दरियाव सिंह लाइट के रहने वाले और सूबेदार रिटायर मिलिट्री से, ये लड़की 10वीं में पढ़ रही है, अब शायद +1 में होगी हो। बैठ जाओ। इसको ये जब 7-8 वर्ष की थी उसमें इसकी कमर में जैसे हाथ से साने काट, ये कुटी करते हैं ना, हाथ से घुमा कर काटा करते, गंडासा बोलना इसमें, उसकी बच्ची थी, खेल रही थी, वो ऐसे स्पीड से चल जाता है, इसके कमर में लग गया। बताओ, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। इतना में भागती भागती गिर गई ऊपर, गऊ ने दोनों पैर टेक दिए उसको। इसको क्या हो गया, हड्डी बच्ची थी, हड्डी फ्रैक्चर हो गए और न्यू की न्यू गलत जुड़ गई टेढ़ी, और वो होती होती ऐसे बन गई कमर में, इतना ऊंचा हो गया, ये इतना ऊंचा नो पीछे, और वो हड्डी बढ़ के नस होती है बीच में, एक बहुत बारीक नसें होती हैं, वो नसें इतनी नाजुक होती हैं, अगर उनका ऑपरेशन करते हुए एक भी कट जा, पैरालिसिस हो जाता, अधरंग बन जाता है। और पीड़ा उस लड़की को इतनी ऐसा है, गर्दन सूजी रहे और कमर ऐसे टेढ़ी नो झुकी हुई, न्यारा टूब दिखा इतना ऊंचा। उन्होंने अब देख लो, अब वो 16 साल की होगी, 7-8 वर्ष उन्होंने कैसे इस लड़की को रोका। सभी डॉक्टरों से दिखा कि इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 99% अधरंग के चांसेस हैं, 99%, 1% हम कह सकते हैं बचे तो बचा, नहीं बचा नहीं बच सकती। मतलब ये था 100 की 100 अब पैरालिसिस। अब इन्होंने हरपाल भगत दी है, ये वहाँ सेवा में रहते थे, उनके कमरे पर रहने लगे, किराए पर रहते थे। जब उस लड़की का दुख इन्हें देखा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ ले चलो। वो कहने लगे हमने सारे दिखा लिए, सारी पूजा पाठ कर ली, माता और मसानी, डॉक्टरों को तो हमने, एक डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन होगा, इसका कोई समाधान नहीं है और लिख के देना पड़ेगा, पैरालिसिस 99% सारी उम्मीद, लेकिन दर्द बच जाएगा इसका, क्योंकि रो बहुत रही थी लड़की,
और कुब्जा का तो दर्द तक कोई ना था, कुब्जे का दर्द नहीं हुआ करता है, वो तो जो क्या हुआ होता है उसको पीड़ा नहीं होती, और इसको पीड़ा भी और कुब भी दोनों दोपहर। तो उसकी इस मोनिका की माँ ने नाम ले लिया। हम नाम से क्यों जोड़ते हैं? फिर काल से छूट जाओगे, आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, कबीर साहब की, और आगे आने वाले आपकी कमाई बन जाएगी। एक महीना पूर्व उसकी माँ ने नाम ले लिया। पिछले वर्ष सितंबर इन्हीं दिनों में मेरे ख्याल में 14 से 18 5 दिन का समागम था, और उससे 2-3 दिन पहले पूर्णिमा थी। उस पूर्णिमा पर उस लड़की को भी नाम दिला दिया जिसको तकलीफ थी। मैंने नाम की सलाह देता हूँ सभी को, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। नाम सब दुखों का दूर करने की दवाई होती है, और मोक्ष भी नाम से ही मिलेगा, मुक्ति भी नाम से ही होती है, अगर पूरे संसार पूरे परमात्मा का नाम ले जाओ। तो उन्होंने नाम दे दिया, और भीड़ से ज़्यादा थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर हम सत्संग कर रहे थे, 2-3 दिन के बाद वो लड़की रो रही, उसकी माँ रो रही, उसकी नानी रो है, एक उसकी बहन उससे बड़ी 2 साल बड़ी, वो भी रो रही हूँ। तो मैं बोला अभी क्या बात हो गया आपको, की बात से सच्ची बताओ क्या तकलीफ है? ऐसे ही एक धर्मशाला, वहाँ धर्मशाला में सत्संग करे, रोहतक रैया वाली धर्मशाला, काठमंडी रोहतक में। अभी वहीं किया था हमने 3 तारीख से 9 तारीख तक, सितंबर में ही, साल भर के बाद। उन्होंने बताया कि ये लड़की है जी, और इसको इतना दर्द हो रहा है, हम भी रोते हैं रात में बैठ के, लड़की भी घूम घूम कर समय काटती है। गोलियां देते हैं, आध घंटे रिलीफ मिलता है, फिर पीड़ा शुरू हो जाती। और आज डॉक्टरों ने कह दिया इसके बाद इससे सटरों दवाई हम देंगे भी नहीं, और ये भी निष्क्रिय हो रही, अब दर्द इसका रुक नहीं रहा, अब ये गोलियां काम नहीं करेंगी इस पर। अब बताओ के सारा माता पिता ने ऑपरेशन कराएं तो अधरंग मारे, अधरंग मारी भी लड़की ने कौन उठे? पार से बारह दुख से विचार करे तो इंसान, पर हम डीठ हो लिए, हम इतना अपने तो हो जाता लागे, दूसरे के नहीं लगती। अब उस परिवार ने कोई सथा नहीं दिखा था। मैं बोला बे फिर क्या बताऊं? अब जी कुछ कृपा करो, मैं अभी नाम दिवाओ लड़की को। वो बोले जी नाम अभी नहीं लिया। कब लिया? 3रा दिन 4था दिन पहले करोथा का आश्रम में हम लेकर आए। तो मैं बोला बेटी नाम तो जपती है? अब ना जी, रोती रोती कहें क्यों? अब मेरे से जपया नहीं जाता, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरे बोलो तो भी दर्द हो रहा है, मैं कैसे रोकूं? उसकी नानी जी ने बोले इसके कड़ पर थप्पड़ मारो जी क्योंकि ठीक हो जाए। माता नट मार दे जाएगी, कड़ पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ा ठीक हो जाएगा। ये तुमने किसने बताई? मैं तो ऐसे स्वाभाविक माँ बेटी घबराओ, मैं बंदी छोड़ की शर्म आ गई, ठीक हो जाएगी। वो सारे सिर पे कभी उस कमर पे कि ऐसे स्वाभाविक साथ अपने प्यारे बच्चे को कहा करा करें। और एक पाठ करवाना जाए, भगवान बंदी छोड़ सुन लेता था। ये पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातर करते हैं, और इस पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता हमें। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। अगले दिन वह लड़की फिर आई, उस दिन वो पैंट कमीज पहन रही थी, अगले दिन वह सूट पहन रही थी, सलवार कपड़ा जैसे जम्पर होते हैं। मैं सत्संग करा, उस लड़की ने 3 बार आके मेरे माथा टेका, मेरे पहचान में नहीं आई क्योंकि उस दिन दूसरी ड्रेस में थी। एक बालक एक दिन में की पहचान में हुई था। मैंने सोचा हो सकता है इस बच्चे ने मेरा प्रवचन अच्छे लगे हो, और इसलिए शायद नाम लेने की रुचि बन जा ना। मेरा बंदी छोड़ किसके बाद जाग गए, और कब बात सुन में आ जाए। सत्संग के उपरांत में बैठा बराबर में आके चारपाई पे वो पूरी की पूरी मंडली तेराई। जब मैंने देखा मैं कहा हो ना वो लड़की हो, और इतनी खुश हुआ लड़की कभी। तो मैं कहने लगा ये वो काल वाली लड़की है क्या? नहीं वो ही। अब क्या बना दिक्कत ही ठीक होगी। यहाँ से बाहर निकली थी, इसका कोई पीड़ा नहीं। बोल सतगुरुदेव। फिर पाठ कराया उसके पिताजी ने खुले दिल में। अब दूसरा पाठ अब फिर उन्होंने करवाया है
3-4 दिनों से उनको बोला का ऐसा। उसके बाद वह लड़की कति स्वस्थ है, कोई दवाई नहीं, कोई बूटी। नोटबंदी छोड़ कबीर साहब, ऐसी एक लड़की पूना के अंदर है, पर कितने गुण गाओ गिनती है कोई ना इस परमात्मा में। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो हमारा उद्देश्य भी नहीं, ये तो अपने आप मालिक सहारा दे देता है ताकि ये कांत छूट के और इस पर पूर्ण परमात्मा की सदवा जाए। अब ये युधिष्ठिर कह रहा है कि भगवान ये बैठे से मंडलेश्वर वशिष्ठ मुनि जैसी तोब 9 नाथ 84 सिद्ध, इनमें कोई करने वाला संत नहीं, अपना उस परमात्मा का उपासक नहीं है ये, और इनके बस का कोई नहीं। ये तो अपनी ये सिद्धियाँ दिखाकर लोगों ने सुखदेव आकाश मोड़ कर आकर्षित कर रहा था, और मुक्ति तक का अंत नहीं है। नो बोला जी, उसके हृदय में यह बात समाई नहीं कि भगवान ये कैसे कह रहे हैं, इसे महापुरुष बैठे और ये इनमें कोई कमाई नहीं। नो बोला ये सारे कुत्ते बनेंगे और गधे बनेंगे। भगवान कृष्ण बोला ये 84 में जाएंगे जितने मंडलेश्वर तरह दिखाई दे रहे हैं युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के ऊपर मानना हुआ इन बात में, अरे भगवान आज परमात्मा कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं भाई, पीछे मंडलेश्वरों अन्यों का ये पशु बनेंगे। जब देखा ना कि इसके गेटियों में बात या तले गई नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि दी युधिष्ठिर को, और फिर बोला देख, फिर उनकी तरफ ऐसे कर दिया। अब वो जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सत, कोई तो सांप बना बैठा नो, और कोई मुर्गा बन रहा, कोई बकरासना को। अब देख पुत्र, ये हालत से इनकी अंत हुए। कुछ दिन स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे, और फिर इस दुनिया में चले जाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, इन 33 करोड़ देवताओं के ऊपर भी काल की तलब है। एक बार स्वर्ग, फिर नरक, फिर 84 पूरा चक्कर है। ये दृष्टि माथे हाथ लाकर बैठ गया, महाराज जी उल्टी ले लो अपनी लीला में। अब इनसे ऊपर और कौन महापुरुष है कि महापुरुष का तुमने बेर। ऐसे ऐसे दिल्ली के उत्तर पूर्व में एक सुदर्शन नाम का सुपच कहते थे छोटी जाति वाले, जैसे आज का हरिजन कहते, और बनगी वाल्मीकि जाति में। वाल्मीकि ये वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जाति उसके बाद शुरू होती है। वाल्मीकि यानी भांगी जाति में एक सुदर्शन नाम का सुपच है, सुपच जिसे हरिजन कहते, और भाई वो आवाज तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो है। कहने लगे उसको भी बुलाया तो होगा, फिर क्या कारण नहीं आया कि भीम को कहा था कि उधर कोई महापुरुष हो, सबको आमंत्रित करके आना उस क्षेत्र में। उससे पूछते हैं वो किसको, उनको आमंत्रित करके आया कि नहीं आया। भीम बुलाया कि भी ऐसे ऐसे एक महापुरुष बता रहे हैं महाराज जी, कृष्ण भगवान आपने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। कहने लगे जी किया था, पर वो तो गलत बोल रही थी। क्या बोले? न बोले कि मैं तुम्हारी यज्ञ का अन्न नहीं खाऊं, तुम तो महापापी हो, तुमने अपने भाई मार रखे, अपनी बहन पे दुआ कर रखी, तुमने कितने का सत्यानाश कर रखा, और उनके बालक रो रहे, आज तक भी उनकी आंसू नहीं सूखी भीम, और तुम उस राज के ऊपर मौत मार रहे हो, तुम तक कुत्ते की दुनिया में जाओगे नहीं। और भगवान मैंने आपकी शर्म माननी ना, उन्हें पूछ का हो। कृष्ण बोला भाई तेरी गलती से, तेने ऐसा तेरे मन में विचार भी कैसे आ गया महापुरुष के प्रति, कितना विचार भी तेरे लिए हानिकारक है, संतों को ऐसे नहीं कहते। तो जी क्या करूं कि चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जब चलूं, जब 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दे दो, जब तुम्हारा अन्न खाऊं, ऐसे पाप पाप। हमने कहा हम तो पहली दूसरे अश्वमेध तो पहले ही कर रहे हैं। कृष्ण जी बोला मेरे साथ चलो, 5 के 5, और दूसरी अड़े काट दे। 5 पांडव, 6 भगवान कृष्ण नंगे पैरा उस महापुरुष के दरबार पर झोपड़ी पर पहुंचे हैं। उसमें कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष गरवा में नाम से द्वापर में आए थे, और उसमें इस महापुरुष ने केवल ये बात पकड़ी थी कबीर भगवान की है, और बाकी तने वेदान सर पर ले गए, ओ फलाने वेद मैंने रखा, उस मैंने रखा।
लिख तो रखा पर वो सौदा की लिख रखा नहीं देखा करे तो है। ब्रह्म तक की जानकारी है इसमें। ओम मंत्र उसका मूल है। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोलिया। इस ओम मंत्र मूल दे हो। ओम आनंदी लहर है रंग भोरी हो। ये तो यहाँ इस ब्रह्मांड में वह स्वर्ग में मौज बचा देगा, यहाँ पर राजा हो जाएगा, फिर 84 मंत्र पुत्ते के दे। ये ओम मंत्र की अंतिम उपलब्धि। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।